नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी दूर होगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि यह देवी आपके घर में, आपके आसपास ऐसे घूम रही है जैसे कि आपकी परछाई हो, और यह आपका हर तरह से मदद कर रही है, आपकी रक्षा कर रही है, आपकी मेहनत को रंग लाने में आपका पूरा पूरा साथ दे रही है। जी हां दोस्तों, अब आप रातों रात मालामाल हो जाएंगे। अब यूं कहे तो कि आपके जैसा अमीर इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा जैसे आप बनने वाले। जी हां दोस्तों, अब आपका किस्मत का घोड़ा बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ेगी, जैसे कि सूर्य की तरह चमकेगी। आपकी किस्मत, अब आप बहुत ही नसीब वाले इंसान कहलन वाले हैं। जी हां दोस्तों, यह देवी शक्ति आपका साथ हमेशा देने वाले हैं। दोस्तों, यह शक्ति जो है आपका कर्मों का फल देने वाला है। जी हां दोस्तों, अपने अपने जीवन में जितने भी अच्छे अच्छे कर्म कमाए हैं उनका फल आपको अब मिलेगा। आपका मेहनत का, आपका खून पसीने की कमाई अब आपको मिलेगी, और आप एक अच्छे इंसान की तरह अपने जीवन में जीते रहे, क्योंकि अच्छे कर्म करने वाले के साथ ही भगवान रहते हैं। भले ही उनके पास थोड़ा धन दौलत कम हो, लेकिन भगवान उनके साथ हमेशा रहते हैं। और जो इंसान बहुत ही अमीर होते हैं, धनवान होते हैं, उसके पास भगवान कभी नहीं होती है, क्योंकि उनका एक रुतबा ही अलग होता है। घमंडी इंसान के जैसा होता है। ऐसा नहीं है कि अमीर इंसान के साथ भगवान नहीं होता है। जो इंसान किसी के साथ गलत करता है उसके साथ भगवान नहीं होता है, और जो बहुत ही अमीर है, धनवान है और भगवान पर विश्वास करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, दान पुण्य का कार्य करते हैं, उनके साथ भगवान हमेशा रहते हैं। और अधिक ऐसा नहीं है कि आप गरीब हैं तो भगवान आपका साथ दे रहे हैं। आप गरीब हैं तो हैं, लेकिन आप बहुत ही अमीर इंसान बन सकते हैं, क्योंकि यदि आप अच्छे कार्य करेंगे, अच्छा बनकर दिखाएंगे, तब भगवान आपका साथ में हमेशा रहेंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि अब आपके जीवन में पैसे रुपए को लेकर कोई भी तंगी आज के बाद रहने वाली नहीं है। या दोस्तों, यह हमारा आपसे वादा है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके जीवन से पैसे रुपए के तंग एक हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको रुपए पैसे की तंगी को आजीवन मिटाने के लिए कुछ ऐसे रामबाण उपाय और ऐसे दैनिक बदलाव बताने जा रहे हैं जैसा आपने अब तक नहीं सुना होगा। जी हां दोस्तों, कुछ बातें बहुत गुप्त होती हैं। लोग इनके बारे में खुलेआम चर्चा नहीं करते हैं। दूसरों की समस्याएं दूर करने की आड़ में कुछ लोग अपना व्यापार चमकाने की कोशिश करती हैं, लेकिन हम आपको आज यह ज्ञान जन सेवा में समर्पित करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो में बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने के बाद आपकी 7 पीढ़ियों तक की गरीबी समाप्त हो जाएगी। वैसे रुपए की तंगी क्या होती है आप यह भूल ही जाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि कर्जा चाहे वह कितना ही भयानक क्या हो, आपको देखते ही देखते हो उससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। या दोस्तों, यह कोई सामान्य वीडियो नहीं है जिसे आपने यूं ही YouTube पर देख लिया। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, इस कहानी का इस वीडियो से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा संबंध है। तो एक बार की बात है कि एक बूढ़ा आदमी अपनी बैलगाड़ी को कहीं ले जा रहा था। उसकी बैलगाड़ी में कुछ सामान लदा हुआ था। तभी अचानक रास्ते में एक छोटी नाली में उसकी गाड़ी का एक पहिया फंस जाता है। अब बैल बहुत जोर लगा रहा है, लेकिन गाड़ी बाहर नहीं निकल पा रही है। तो वह किसान जब चारों तरफ से हार मान जाता है, तो वह है हनुमान चालीसा की किताब निकालता है और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है। अब उसकी मंशा कुछ इस प्रकार रही होगी कि हनुमान जी स्वयं है उसकी गाड़ी को
नाली से बाहर निकालने के लिए आएंगे। लेकिन क्या दोस्तों ये बात वास्तविक है? ऐसा सचमुच में होता है क्या? वहां पर एक संत निकले, साधु निकले और उन्होंने देखा कि बूढ़े किसान की गाड़ी नाली में फंसी हुई है और यह लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करता चला जा रहा है। तो उन साधु महात्मा ने उस किसान से कहा है कि है किसान, तेरी गाड़ी नाली में फंसी हुई है, तू इसे निकालता क्यों नहीं है? हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करता जा रहा है? तो किसान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कुछ कर नहीं रहा हूं? देखो, मैं हनुमान जी को याद कर रहा हूं, हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं। अब हनुमान जी ही मेरी गाड़ी बाहर निकालेंगे आकर। लेकिन क्या दोस्तों यह वास्तविकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। ईश्वर ने हमें बुद्धि, शरीर सब कुछ देकर इस संसार में छोड़ दिया है। अब ईश्वर यह चाहते हैं कि हम कर्म की शक्ति को पहचानें और कर्म के माध्यम से ही अपने जीवन को, अपने भाग्य को बदलें। यह बात अलग है कि जब आप ही ईश्वर को याद करती रहती हैं, ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, तो कोई ना कोई माध्यम ईश्वर अवश्य भेजता है आपकी मदद के लिए, आपकी आंखें खोलने के लिए। जी हां दोस्तों, जब भी आप रास्ते से भटकेंगे, ईश्वर किसी न किसी को माध्यम बनाकर आपके पास भेजेंगे। जैसे उस बूढ़े किसान के पास उस साधु महात्मा को भेजा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप ईश्वर में अंधी आस्था में खो जाएं और कर्म की शक्ति को भूल जाएं। याद रखें कि भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करना जानता है। तो इस कहानी से हमें यह समझ में आया है कि हमें कर्म की शक्ति को बिल्कुल भी नहीं बोलना है। जब भी हमें अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने होंगे या कुछ अलग करने की कोशिश करनी होगी, तो हमें अलग तरह के कर्म भी करने होंगे, अलग तरह के प्रयास भी करने होंगे। यह बात तो निश्चित है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ समझ में आ गया होगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली अवश्य लिखें, क्योंकि माता के साथ की आवश्यकता तो हर एक जीव को इस धरती पर है। तो माता आपका उद्धार करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात जो हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, चाहे वह रुपए पैसे की परेशानी हो, चाहे किसी अन्य प्रकार की मानसिक पीड़ा हुई है, शारीरिक पीड़ा हो, उसमें आप गहराई में उतरकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्वयं ही जिम्मेदार हैं। जी हां दोस्तों, अब आप खुद ही गौर करके देखिए कि आपके अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं कि नहीं है। जैसे कि आप भावनात्मक तौर पर बहुत ही कमजोर हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में दूसरों से प्रेम पाने की चाहत हमेशा बनी रहती है और सम्मान पाने की चाहत भी बनी रहती है। इस चक्कर में होता यह है कि कुछ चापलूस जैसे लोग, कुछ चमचागिरी करने वाले लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। जी हां दोस्तों, भी तमाम तरीके की बेहकाने वाली बातें, चिकनी चुपड़ी बातें करके आपके मन को बहका देते हैं और आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप अपने जरूरी काम छोड़कर दूसरों के कामों में व्यस्त बने रहते हैं और अंत में नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है। दोस्त, हम आपको बता दें कि आप अपने जीवन के बारे में विचार करके देखिए कि आपने कई बार किसी किसी की इतनी मदद की है जितनी कि कोई इस संसार में किसी के कर नहीं सकता, लेकिन अंत में जाकर आपको बुराई ही मिली है। जिस इंसान को आपका हमेशा एहसान मानना चाहिए था, वही इंसान आज पीठ के पीछे आपकी बुराइयां करता फिर रहा है। जब आप ऐसा व्यवहार देखते हैं तो आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आने लगते हैं, शायद इस संसार में ही कुछ गड़बड़ है, कुछ कमी है कि मैंने तो अच्छा ही अच्छा किया, लेकिन मुझे बुराई क्यों मिल रही है। लेकिन दोस्तों, यह संसार इस तरह नहीं चलता है। इस संसार की व्यवस्था इस प्रकार है कि पहले आप अपने जीवन के बारे में सोचिए, अपनी शक्ति को प्रबल कीजिए। जब आप शक्तिमान होंगे, धनवान होंगे, तो लोगों की मदद करके आप तुरंत उनका दिल जीत लेंगे। लेकिन यदि आप अपने काम छोड़कर, अपने काम को आगे बढ़ाकर डालकर दूसरों के कार्य में उनकी मदद करने जाएंगे, तो ना तो आपको सम्मान प्राप्त होगा और ना ही लोगों का प्रेम भी आपको मिलेगा। ये दोस्त हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी कमी है कि आप भावनात्मक तौर पर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो आप इस आदत को छोड़ दीजिए। जिसको खुश होना होगा वह हो जाएगा, जिसको नहीं होना होगा वह नहीं होगा। आप तो बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। जी हां दोस्तों, कुछ छोटे छोटे दोष और भी हैं।
आपके अंदर जैसे कभी कभी आपके अंदर आलस बहुत बढ़ जाता है और आपके काम को डालने की आदत आपके ऊपर हावी हो जाती है, जिससे आप अपने जरूरी काम को भी आगे डालते रहते हैं और फिर आपका बहुत नुकसान हो जाता है। हम यह नहीं कह रहे कि आपके अंदर यह आदत हमेशा रहती है। वैसे तो आप बहुत मेहनती हैं, आप पूरा शारीरिक और मानसिक बल लगाकर अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से लिफ्ट आती हैं, लेकिन कभी कभार आपके अंदर यह दुर्गुण उत्पन्न हो जाता है। तो अब आप सतर्क हो जाइए कि जब भी आपका मन किसी कार्य को करने के लिए ना करें और वह कार्य बहुत जरूरी भी हो, तो अब हमारी इस बात को याद कर लेना कि काम को आगे नहीं डालना है, क्योंकि इस संसार में मानव के हाथ में सबसे बड़ी शक्ति जो भगवान ने दे रखी है वह कर्म की शक्ति है। जी हां दोस्तों, एक और कमी आपके अंदर यह है कि आपकी धार्मिकता का भाव कभी स्थिर नहीं हो पाता है। कभी कभी तो आप बहुत अधिक मंदिर जाने लगती हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं, और कभी कभी आपके जीवन की परेशानियों को देखते हुए आप भगवान से एकदम रुष्ट हो जाते हैं, मंदिर जाना छोड़ देते हैं। पूजा पाठ करना अभी आपका ना के बराबर हो जाता है, जो आप अपने जीवन की परेशानियों का जिम्मेदार भगवान को मानने लगते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। दोस्तों, भगवान आपके जीवन की किसी भी परेशानी के लिए जिम्मेदार नहीं है। हमें कर्मों का फल प्राप्त होता रहता है। हम जिस प्रकार के कर्म करेंगे हमें वैसे फल मिलेंगे। यह संसार ऐसे ही चलता है। भगवान तो केवल हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और वह भी तब करेंगे जब हम भगवान की भक्ति में लीन होंगे और हमारे आचरण बिल्कुल पवित्र होंगे और शुद्ध होंगे। जी हां दोस्तों, आपको अपने मन से कुछ नकारात्मक भावनाएं हैं जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की है, उन्हें बाहर निकाल देना है। दिखावे बाजी से दूर रहना है, थोड़ा सा व्यायाम कसरत करना है, और अपने खान पान पर भी ध्यान देना है कि यह आपकी बहुत बड़ी कमियां हैं। आप स्वाद के चक्कर में सेहत को भूल जाते हैं। इससे आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां, रोग दोष उत्पन्न होते हैं और आपकी मानसिकता भी अशुद्ध होती है। जी हां दोस्तों, तो जब आप इन सब सुधार को कर लेंगे, उसके बाद अब आपको क्या करना है ये ध्यान से सुनिए। इस दिन लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होगी। आप चुंबक की तरह लक्ष्मी को और आकर्षित करेंगे, और अंत में आपको हम एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे हम उपाय ना कहें, एक महा उपाय करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस उपाय का परिणाम तो 100 में 100% मिलता ही है। जितने भी लोगों ने अपने जीवन में इस उपाय को किया है, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव निश्चित तौर पर आया ही है। तो वीडियो के अंत में हम आपको अभी उपाय भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता दें जिन्हें आप ध्यान से सुनना है। यह बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, हम अपने जीवन में इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को दोहराते रहते हैं, फिर हमें कुछ भी मनचाही इच्छा पूरी नहीं होती, सफलता हासिल नहीं होती, और हम फिर कभी किस्मत को, कभी भगवान को दोष देते रहते हैं। तो अब आप इस शब्द अलग से बाहर निकलिए और ध्यान के मार्ग पर चलिए। हम आपके साथ हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं एक एक करके आपको अपने जीवन में क्या बदलाव करने हैं। सबसे पहला बदलाव आपको यही करना है कि जब भी आप रुपया किसी को भी दें, चाहे वह रकम छोटी हो चाहे वह बड़ी हो, यदि आप कहते रहे हैं तो आप जो नोट होते हैं उनका जो कोल्ड होता हुआ हिस्सा होता है उसे आप देने वाले की ओर रखें, और जो खुले हुए चोर होते हैं उन्हें अपनी ओर रखें, और मन में यह बोले 708 यानी 708 मन में बोला है आपको, और मन में बोले 708 अनंत होकर वापस आना, 708 आनंद होकर वापस आना। आपको यह मन ही मन है। 2-4 बार या एकाकार जितनी बार भी बोल सकते हैं, आप बस बोले, इससे होगा यह है कि आप लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हालांकि अभी आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन यही लक्ष्मी सैकड़ों हजारों गुना बनकर आपके पास वापस आएगी। जी हां दोस्तों, से 108 माता लक्ष्मी को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला नंबर है। जी हां दोस्तों, इस प्रकार आप धन खर्च करके भी वापस धन को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। अब बात करती हैं धन के संचय की। जी हां दोस्तों, जो भी थाना आपके पास आता है उसे आप कैसे और कहां संचित करेंगे। दोस्तों याद रखिए कि आप कितना ही अच्छा पौधा लाई है, लेकिन अगर आपने बहुत ही के लिए जगह है अच्छी नहीं सुनी है, यानी जिस गमले में आप बहुत ही को लगाना चाहती हैं उसमें आपने मिट्टी ठीक से नहीं रखी है, जल बगैर आप अच्छे से नहीं देते, खाद अच्छे से नहीं डालते, तो वह पौधा
कुछ दिन में ही समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार का है, आप पैसा कितना भी कमाई है, कहीं से भी लाइए, लेकिन आपके पास पैसे को रखने की सही आध्यात्मिक जानकारी नहीं है तो वह पैसा तुरंत समाप्त भी हो जाएगा। जैसे आएगा वैसे ही बाहर भी निकल जाएगा। तो अब ध्यान देना कि आपको करना क्या है। तो हम पैसा दो जगह रखते हैं। पहला, अपनी जेब में, अपने पर्स में। दूसरा, अपने घर में, लॉकर में या तिजोरी में या जो भी हमारी अलमारी, वहां पर, इन दोनों जगहों पर आपको लक्ष्मी को बांधने का या आकर्षित करने का एक महा उपाय करना होगा। हालांकि है यह बहुत छोटी सी बात, लेकिन आपको करनी आवश्यक होगी। अब आपको क्या करना है, आपको अपने पर्स में हरे रंग का एक चौकोर कपड़े का टुकड़ा रखना है। छोटा सा कपड़ा रखें, आप ज्यादा पढ़ा ना रखें। याद रखें कि पर्स की जिससे मैं ऑफिस कपड़े के टुकड़े को रखेंगे, उससे वह बंद रखेंगे और उस दिन में आप उसे भी नहीं रखेंगे, ना रुपए ना सिक्के, तो वह आपको सुननी है। और उस जी, मैं आपको एक हरे रंग का चौकोर टुकड़ा सूती कपड़े का याद रखना है। आपको इसे अपने पर्स में रख लें। इससे माता लक्ष्मी आपके पर्स की आकर्षित होंगे। अनेक मार्गों से पैसा आपके पास में आएगा और जो पैसा आपके पास से निकलकर बाहर जाएगा वह वापस भी तुरंत आ जाएगा। जिला दोस्तों, किसी के साथ साथ है स्कूल चांदी का टुकड़ा कि अगर आप कर सकते हैं तो अपने पर्स में अवश्य रखें। यह दोस्ती, यह भी बहुत ही आवश्यक और बहुत ही सिद्ध उपाय है। और यदि आप चांदी का टुकड़ा कहीं से व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो एक चांदी का छोटा सा सिक्का है, अपने पर्स में रखें। यह दो चीज है, आप अपने पर्स में रखें, फिर देखें चमत्कार होंगे। आपके पर्स में से पैसे कभी समाप्त ही नहीं होंगे। ये तो थी वर्ष की व्यवस्था। अब आपको अपने घर के लॉकर या अलमारी में क्या करना है, इसे भी ध्यान से सुने। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर के लॉकर को पूर्ण रूप से साफ कर देना है। फिर उसके नीचे लाल रंग का एक कपड़ा बिछाना है। कपड़ा शुद्ध हो, श्रुति हो और पूरा हो, यानी कि इस्तेमाल ना किया गया हो। अब आपको उस कपड़े के ऊपर ही जो भी रुपए कैसे लाते हैं उसे रखना है। इसी के साथ साथ आपको एक काम और करना है कि आपको लाल रंग का एक कपड़ा और लेना है और उस लाल रंग के कपड़े में आपको थोड़ी शेख चावल चांदी का सिक्का और थोड़ी सी मिश्री हल्दी की 5 गांठ है और 7 कमल गट्टे और साथ ही कौड़िया, इतनी चीजें आपको उस कपड़े के अंदर रखनी है और उस कपड़े का मुख जो है आपको बांध देना है। जी हां दोस्तों, आपका लाभ इसे या धागे से, लाल रंग के धागे से आपसे बांध सकते हैं। उसके बाद इसी के साथ साथ आपको एक नारियल लेना है और उस नारियल पर आपको कलाव लपेटना है और हल्दी से आपको श्री लिखना है और ये कपड़ा जो आपने पोटली बनाई है और ये नारियल की आपको अपने उस लॉकर में रखना है। ये माता लक्ष्मी का शुद्ध स्वरूप है और इससे माता लक्ष्मी आपके लॉकर से कभी बाहर जाएगी ही नहीं और जाएंगी भी तो तुरंत वापस भी आएंगी। जी हां दोस्तों, तो यह तो हो गई व्यवस्था आपके पास कि आप धन का संचय कैसे करेंगे। अब बात करते हैं रुपए के लेन देन को लेकर। तो दोस्त याद रखना है कि आप कुछ रुपए के लेन देन यानी बड़ी लेन देन की बात कर रही हैं। जब भी आप बड़ी लेन देन को करें तो महीने की इन तारीखों को थोड़ा सा डाल दें, जैसे 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख में। ऐसा क्यों? क्योंकि यह तारीख जो है इस शनिदेव को समर्पित है और इस दिन हम किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करते हैं, शास्त्रों में वर्जित है। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपको किसी से कर्जा लेना है, चाहे वह व्यक्तिगत जरूरतों के लिए हो या व्यापार के लिए हो, तो आप मंगलवार के दिन भूल कर भी कर्जा ना लें, अन्यथा आपको वह कर्जा चुकाने में बहुत परेशानियां आएंगे। आप याद करके देखिए कि यदि आपने कभी मंगलवार के दिन किसी से कर्जा लिया होगा तो 3 चीजें आपके घर में तुरंत प्रवेश कर गई होंगी। पहला है कि कभी ना झुकने वाला नहीं, दूसरा और तीसरा शत्रुता, यानी आपके किसी से बुराई भी तुरंत हो गई होगी। वह कर्जा आप चुका नहीं पाएंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि आपको कर्जा किसी का चुकाना है, यानी आपने पहले से पैसा ले रखा है, आप उसे वापस देना चाह रही हैं, तो उसके लिए मंगलवार का दिन बहुत अच्छा होता है। याद रखना दोस्तों, मंगलवार को कर्जा लेना नहीं है, लेकिन मंगलवार को आप कर्जा चुका सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, बुधवार और शुक्रवार के दिन आप कर्जान ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्जा लेना आपको यदि जरूरी है, जैसे कि कोई जरूरत पड़ गई,
इमरजेंसी है या कुछ बात है तो आप बुधवार और शुक्रवार के दिन कर्जा ले सकते हैं। सोमवार के दिन भी आप कर्जा ले सकते हैं। यह दिन कर्ज लेने के लिए शुभ दिन माने जाते हैं। इन दिनों पर लिया गया कर्जा आसानी से चुकाया जा सकता है। इसी प्रकार यदि आप अगर जी की लेन देन के मामले में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं तो आपको काली स्याही का प्रयोग नहीं करना है। जी हां दोस्तों, आप नीले रंग की शादी का उपयोग कर सकते हैं या फिर लाल रंग की स्याही का उपयोग कर सकते हैं हस्ताक्षर करने के लिए, लेकिन भूल कर भी काली रंग की स्याही का उपयोग ना करें। यह भी शनिदेव का प्रतीक है, आपको बहुत परेशान करेगा। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ आप एक काम और करें कि अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के निचले भाग में यानी अंगूठे की जड़ के ठीक नीचे आप हरे रंग की किसी पेन से 708 यानी 708 अवश्य लिख कर रखें। खासतौर से जब आप घर से बाहर निकले तब यह बहुत आवश्यक है कि जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, रुपए पैसे का लेन देन शुरू हो जाता है तो आपको यह काम अवश्य करना है, यानी कि आप सीधे हाथ से ही लेन देन करते हैं और 08 लिखा है। मैंने माता लक्ष्मी को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करने वाला नंबर लिखा है, तो आप जो भी खर्चा करेंगे वह कई गुना बनकर आपके पास ही वापस आ जाएगा। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं पूजा पाठ की कि आपको कौन कौन सी पूजा पाठ करनी बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन गुरुवार की पूजा का महत्व समझना है। याद करिए, पुरानी जमाने में लोग कितने भक्तिभाव के साथ गुरुवार की पूजा किया करते थे, यानी पीले वस्त्र पहनते थे, इला प्रसाद चढ़ाते थे और भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा आराधना किया करते थे। आपको भी यह काम अवश्य करना है। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने, पीला प्रसाद चढ़ाएं और भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा आराधना अवश्य करें। यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के साथ बैठे, और नहीं तो आप अकेले ही इस पूजा को कर सकते हैं। इस पूजा को करने के इतने जबरदस्त फायदे हैं। दोस्तों, आप जब पहले गुरुवार को ही है पूजा करेंगे तो आप अगले पूरे हफ्ते जाने अगले गुरुवार तक आप इस पूजा के अंतर को, आप इस पूजा आराधना की फुल को महसूस करेंगे। आपके जीवन में अच्छी खबरें सुनाई देनी आपको शुरू हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, इस पूजा का आध्यात्मिक महत्व यह है कि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। उनकी सकारात्मक ऊर्जा आपके नजदीक आ जाती है। दूसरा कि गुरु, जो कि सबसे भारी ग्रह है, वह भी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने लगता है, जिससे आपकी मानसिक शुद्धता रहती है और आपको ऐसे विचार आने लगते हैं जो आपके जीवन में आपकी तरक्की के लिए बहुत आवश्यक है। जी हां दोस्तों, आपकी विचारधारा ही बदलने लगती है, और जब विचार बदलती है तो जीवन भी अपने आप बदलने लगता है। जी हां दोस्तों, तो इन उपायों को आप अपने जीवन में अपना ही है, फिर देखिए कि आपका जीवन कैसे रातों रात बदल जाता है। अब बात करती है उसमें हो पाई कि जिसका आप बड़ी बेसब्री से बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, तो इस उपाय को आपको एक बार भी जीवन में करना अवश्य है, और आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में यह दोस्तों रातों रात चमत्कार नहीं होते हैं। समय थोड़ा तो लगता ही है, दूदू कुछ ही महीनों में आपका जीवन ऐसे बदल जाएगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हां दोस्तों, इस उपाय का नाम है बड़केश्वर महादेव। उपाय भगवान भोलेनाथ की अनंत स्वरूपों में से एक स्वरूप बड़केश्वर महादेव का भी स्वरूप है, तो आपको बड़केश्वर महादेव के स्वरूप का ही उपाय करना है। और बड़केश्वर महादेव तो जाने ही इसलिए जाति के लोगों को कर्ज से मुक्ति और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दिलवाते हैं। जी हां दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए कि उपाय क्या है और कैसे करना है। इस उपाय को आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक बार शुरू होने के बाद यह उपाय आपको 5 सोमवार तक लगातार करना है। बीच में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो अब ध्यान से सुनिए कि है उपाय आपको कैसे करना है। तो आपको किसी ऐसे मंदिर में जाना है जहां बरगद का कोई पेड़ हो। जी हां दोस्तों, बरगद का वह पेड़ भगवान भोलेनाथ का स्वरूप माना जाता है और भटके सर महादेव का स्वरूप माना जाता है। यदि उस बरगद के पेड़ के नीचे भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग विराजमान है, तभी आपको उस पेड़ के पास जाना है। अब आपको करना यह है कि सोमवार के दिन
सुबह सुबह आपको मंदिर जाना है और बरगद के उस पेड़ के पास जाकर आपको एक लोटा जल लेकर जाना है और उस जल में आपको पिसी हुई हल्दी और किसी हुए चावल भी मिला लेने हैं। अब आपको उस बरगद के पेड़ की जड़ का पूजन करना है। अब आपको ध्यान यह देना है कि आप उस जड़ के किस भाग को पूजन कर रहे हैं। वह छोटा सा भाग होना चाहिए, क्योंकि बाद में आप उस भाग को काट कर अपने साथ लेकर आने वाले हैं और आप हर सोमवार को उसी भाग की पूजन करेंगे। यानी ऐसा नहीं कि आज आपने इस तरह पूजन कर लिया, कल पेड़ की दूसरी तरफ की जड़ का पूजन कर दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको पेड़ की जड़ के उसी भाग की हर सोमवार को पूजा करनी है। फिर आपको अंत में उस जड़ को काटकर अपने साथ ले जाना है। तो आप ध्यान से चले कि कौन सा हिस्सा आपके इस प्रयोजन के लिए उचित रहेगा। तो आपको वह जल जिसमें आपने पिसी हुई हल्दी और पिसे हुए चावल मिलाकर रखी थी, उसे उस झाड़ के ऊपर अर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, जब आप जल अर्पित कर रहे हो तो आपको भगवान भोलेनाथ से अपने कर्जी के बारे में चर्चा करनी है। मन ही मन करना है। अपने कर्जी के बारे में विचार करना है। प्रभु से विनती करनी है कि से महादेव मुझे इस कर्ज से मुक्ति दिलाई है। माता लक्ष्मी का मेरे घर में आगमन हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। और आप जब वह जल अर्पित हो जाए उसके बाद वहीं पर बैठकर एक माला पंचाक्षरी मंत्र का जाप भी अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। जी हाँ दोस्तों, और याद रखें कि यदि आप महिला हैं तो आपको नमः शिवाय ओम यह जाप करना है। पुरुषों के लिए किसी भी मंत्र का उच्चारण ओम से होता है और महिलाओं के लिए ओम मंत्र के अंत में लगाया जाता है। इसी के साथ आपको घर वापस आ जाना है। अब आपको 4 सोमवार लगातार यह प्रक्रिया दोहरानी है और 5वें सोमवार जब आप इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे तो उसके बाद लड़के उसी छोटे से भाग को आप काट कर अपने साथ ले आएंगे। आप उसी विशेष भाग को काट कर लाएंगे, किसी अन्य भाग को नहीं, कि आप स्वयं भगवान भोलेनाथ बड़केश्वर महादेव आपके साथ रहेंगे 24 घंटे। अब आपको उस जड़ के भाग को किसी काले कपड़े में, कपड़ा कोरा होना चाहिए और श्रुति होना चाहिए। आपको उस कपड़े में उस जल को अच्छी तरह से लपेट लेना है, या दोस्तों आप उसे सिलवा भी सकती हैं। और उसके बाद उस जड़ को आप अपने हाथ में या अपने बाजू में या फिर अपने गले में, यानी अपने शरीर से उस जल को आपको लगा कर रखना है। आप देखेंगे धीरे 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 वह जड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे वह इज्जत बढ़ेगी आपका कर्जा कम होता चला जाएगा। यह उपाय इतना शर्तिया और शक्तिशाली है कि जिसने भी इस उपाय को किया है वह आज के समय में लाखों करोड़ों रुपए में डूब चुका है। बहुत सारा जो कर्जा था, उनका जीवन नर्क बना हुआ था, वह सब समाप्त हो गया है और उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप इन सब बातों को ध्यान से समझी और अपने जीवन में उतारी है। आपका जीवन भी स्वर्ग के समान हो जाएगा, इस बात की हमारी 100% गारंटी है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ ओम नमः शिवाय, जय बड़केश्वर महादेव और जय मान काली लिखना ना भूलें। भगवान भोलेनाथ और माता काली की आपके ऊपर हमेशा कृपा बनी रहेगी।